Vandana and my channel name is CodeQ. This channel is basically based on coding. लास्ट लेक्चर में हमने किया था इफ एंड इफ एल्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम अपने कोड को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम कंडीशंस देते हैं और किस किस कंडीशन में हमारा इफ वर्क करता है, किस कंडीशन में हमारा इफ एंड एल्स वर्क करता है। आज हम करेंगे एल्स इफ एंड स्विच का यूज कैसे करते हैं, या नेस्टेड इफ क्या होती है। जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं तो हमें एल्स इफ का यूज करना होता है, या हम कहते हैं लाइक जैसे नेस्टेड इफ, लाइक जैसे हमारे पास दो कंडीशंस है, मैं कहती हूं अगर एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन चेक हो, अदरवाइज ना हो। एंड जब हमारे पास रन करने के लिए नंबर ऑफ केसेस होते हैं तो हम अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक हम पहले कवर करेंगे प्रैक्टिकली, दैट इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ को कैसे यूज करते हैं? नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी में जाएगा, फिर उसे एक और इफ कंडीशन मिलेगी। मैं अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि नेस्टेड इफ का कैसे यूज किया जाता है। राइट, हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है यहाँ पे #include iostream.h #include conio.h void main, देन मैंने लिखा int a int b। I have taken two variables a and b। मैंने दोनों की वैल्यू को क्या कराया, यूजर से लिया। एंटर द वैल्यू ऑफ a, देन मैंने किया एंटर द वैल्यू ऑफ b, then applied condition if a is greater than 10, बॉडी स्टार्ट की इफ की, देन मैंने लिखा फिर उसके अंदर एक और इफ लगाया, इफ b is greater than 20, देन इफ की बॉडी बनाई, मैंने लिखा cout hello। मैंने पहले इनर इफ को बंद किया, देन आउटर इफ को बंद किया, देन गेट ch, मैंने क्या किया, ब्रैकेट बंद की और प्रोग्राम की ब्रैकेट, मेन की ब्रैकेट बंद की। अब आप यहां मेरे प्रोग्राम में देख रहे होंगे मैंने दो वेरिएबल्स लिए, दोनों की ही वैल्यू को मैंने किससे लिया, यूजर से लिया। सॉरी, मैं यहाँ पर सेकेंड वैल्यू लेना भूल गई थी, मैंने यहां लिख दिया सीन बी। अब मैंने दोनों की वैल्यू यूजर से ली। अब मैं पहले लिख रही हूं इफ a ग्रेटर देन 10, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो वो बॉडी में जाए। सपोज a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, वो बॉडी में जाएगा। जैसे ही वो बॉडी में गया उसे एक और बॉडी मिली, यानी इफ b इज ग्रेटर देन 20, यानी इफ के अंदर इफ, कंडीशन के अंदर कंडीशन। अब b इज ग्रेटर देन 20, अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है तो हेलो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये कैसे चलेगा, देखो एंटर द वैल्यू ऑफ a, मैंने यहां दिया 11, एंटर द वैल्यू ऑफ b, मैंने यहां दिया 30। हेलो, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। मैंने पहले दिया इफ a इज ग्रेटर देन 10, मैंने 11 दिया, वो इफ की बॉडी में गया। फिर उसे मिला b इज ग्रेटर देन 20, मैंने यहां दिया 30 इज ग्रेटर देन 20, यस, तो वो इनर इफ की बॉडी में गया और क्या प्रिंट हो गया, हेलो। अब सपोज मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मैं पहले यहाँ क्लियर स्क्रीन लगा देती हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, लास्ट आउटपुट दिखेगी। अब मैंने यहाँ दोबारा किया, मैंने किया a, एंटर द वैल्यू ऑफ a, मैंने ली 12, एंटर द वैल्यू ऑफ b, मैंने ली 12, कोई भी आउटपुट नहीं आई। पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, यानी a ग्रेटर देन 10, ऑब्वियस सी बात है 12 इज ग्रेटर देन 10, लेकिन जैसे ही अब इनर बॉडी में गए वहां था b इज ग्रेटर देन 20। अब क्या हुआ, यहाँ पर 12 इज ग्रेटर देन 20, नो, यानी कोई भी आउटपुट नहीं आई, वो इनर बॉडी के अंदर गया ही नहीं। अब थर्ड टाइम हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज मेरी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई, a ग्रेटर देन 10 है, मैंने a की वैल्यू दे दी यहां पर 1, यहां मैंने b की वैल्यू दे दी 2, कोई आउटपुट नहीं आई।
क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर आउट यानी फर्स्ट कंडीशन जो इफ ए ग्रेटर देन 10 है वो ही हमारी क्या नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई, इसी वजह से हमारी कोई आउटपुट नहीं आई। यानी हम इफ नेस्टेड इफ को कैसे यूज करते हैं, अब इसी के अंदर मैं आपको यूज करके दिखाती हूं एल्स। सपोज अब मैंने यहां किया a ग्रेटर देन 10, राइट, ठीक है, a ग्रेटर देन 10, इसके अंदर एक और कंडीशन लगाई इफ b ग्रेटर देन 20। अब मैं कहती हूं b ग्रेटर देन 20 है तो हेलो आए, अदरवाइज क्या आए, ओके। यानी मैंने क्या करना है, इनर इफ का क्या लगाना है, एल्स। इनर इफ का मैंने क्या लगा दिया, एल्स, और मैंने यहां सी आउट करा दिया ओके, राइट। अब अगर इफ a ग्रेटर देन 10 है बॉडी के अंदर जाएगा, इफ b ग्रेटर देन 20, b ग्रेटर देन 20 है तो हेलो आएगा, अगर नहीं है तो वो क्या आएगा, ओके। अब सपोज हमारा a ग्रेटर देन 10 ही नहीं होता, बाहर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, तो वो कहां जाएगा बेटा, फिर वो कहां जाएगा, पहले मैं ये इफ बंद कर लिया, हम उसके लिए एक और एल्स बनाते हैं जहां लगाते हैं इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू। बेटा अब आप देखो, सबसे पहले हमने बनाया इफ के अंदर मैंने क्या यूज किया, इफ का, इसी इफ मेन इफ के अंदर मैंने क्या यूज किया, एल्स का, और ये किसकी ब्रैकेट बंद किया मैंने, इफ की, क्योंकि मैंने इफ के अंदर किसका यूज किया, इफ एल्स, और जो ये नीचे वाला एल्स है ये किसका है, हमारा आउटर इफ का, आउटर इफ का हमने ये क्या बनाया, एल्स। चलो अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। एरर्स, ये है स्टेटमेंट मिसिंग, राइट। जब भी देखो हमने क्या किया, यहां सेमीकोलन नहीं लगाया तो हमारा क्या एरर आया, स्टेटमेंट मिसिंग, देखो 0 एरर। अब मैं देती हूं a ग्रेटर a, एंटर द वैल्यू ऑफ a 1, एंटर द वैल्यू ऑफ b 2, यानी हमारा अब इफ a ग्रेटर देन 10, यानी हमारी जो आउटर इफ है, पहले वाला इफ है, ये ट्रू नहीं है, यानी अब ये किसमें जाएगा, डायरेक्ट एल्स में, क्या आ गया, इनवैलिड वैल्यू। देन वी विल अगेन रन द प्रोग्राम, मैंने यहां दिया दिस और यहां दिया 30। अब एंटर a ग्रेटर देन 10 है, यस है, बॉडी के अंदर गया, b ग्रेटर देन 20 है, यस है, अब ये कौन सा चलेगा, इनर इफ। सपोज हमारा आउटर इफ की वैल्यू ट्रू है, इनर इफ की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स, तो हमारा क्या चलेगा, इनर एल्स। यानी बाहर वाला इफ a ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू है, जैसे ही वो अंदर गया b ग्रेटर देन 30 नो नहीं है, तो वो इनर इफ के कहा जाएगा, एल्स में। ये किसका यूज था, इफ एंड एल्स का। नेस्टेड इफ को इफ एल्स को कैसे यूज करते हैं, ये इसका एक यूज था, यानी उसका एक क्या था, प्रैक्टिकल एग्जांपल। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने किसके थ्रू किया था, रन टाइम वैल्यूज के साथ। हमने किससे वैल्यूज ली थी, यूजर से वैल्यूज ली थी। अब हमने यूज करना है एल्स इफ का। एल्स इफ का यूज कैसे करते हैं, अब हमारे पास ना नंबर ऑफ कंडीशंस है। नंबर ऑफ कंडीशंस कैसे, मैं कहती हूं a की वैल्यू हो सकता है 1 हो सकता है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, मतलब मुझे कंडीशन पता ही नहीं है, मैं क्या लगा रही हूँ, जजमेंट लगा रही हूँ, मे बी 1 भी हो सकती है, नहीं तो 2 भी हो सकती है, नहीं तो 3 भी हो सकती है। आई हैव अ नंबर ऑफ कंडीशंस, बट मुझे नहीं पता इनमें से कंडीशन ट्रू कौन सी है। तो मैं जब मेरे पास बड़ी सारी कंडीशन की अजम्पशंस होती हैं तो मैं किसका यूज करती हूँ, एल्स इफ का। कैसे, लाइक अब मैं ये कहती हूं, मैंने एंटर द वैल्यू किया, मैं कहती हूं इफ a डबल इक्वल टू 1, तो क्या प्रिंट कर दो, संडे, राइट। अब मैं कहती हूं इफ a डबल इक्वल टू 1। अब बेटा बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू का यूज कहां करते हैं। जो सिंगल इक्वल टू होता है वो वैल्यू देने के लिए होता है, जैसे a इज इक्वल टू 10, 10 कहां पे स्टोर है आपका, a में। यानी जब मुझे क्या करना होता है, किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी होती है तो मैं सिंगल इक्वल टू का यूज करती हूँ।
डबल इक्वल टू का कहां यूज होता है? जब हम किसी वैल्यू से वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। यहां पे मैंने लिखा a डबल इक्वल टू 1, यानी मैं a की वैल्यू को किससे कंपेयर कर रही हूं? 1 से, इसीलिए मैंने यहां किसका यूज किया? डबल इक्वल टू। अब मैं कहती हूँ इफ a डबल इक्वल टू 1, अगर मेरा a की जो a वेरिएबल की वैल्यू है 1 के इक्वल है तो संडे हो, नहीं तो एल्स इफ a डबल इक्वल टू 2, हो सकता है a की डबल इक्वल टू क्या हो? 2, तो क्या प्रिंट हो हमारा यहां पे? मंडे। ठीक है, अब मैं कहती हूं नहीं तो एल्स इफ a की वैल्यू क्या हो? डबल इक्वल टू 3, तो क्या प्रिंट हो? ट्यूसडे। यानी अब मेरे पास क्या है? इफ, यदि a डबल इक्वल टू 1, नहीं तो एल्स इफ, नहीं तो एल्स इफ। अब मैं कहती हूं a1 भी मैंने अप्लाई कर दिया, 2 भी मैंने अप्लाई कर लिया, 3 भी मैंने अप्लाई कर दिया, अब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं बची, तो मैं क्या लगाऊंगी? एल्स। यानी अब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, मैं लिखूंगी एंटर वैलिड वैल्यू, राइट? एंटर वैलिड वैल्यू। अब देखो बेटा, यहां पर हमेशा याद रखना कंडीशन इफ के साथ लगती है, कभी भी एल्स के साथ नहीं लगती। यहां पर कंडीशन किसके साथ लगी है? इफ के साथ। अब नेक्स्ट मैंने लिखा एल्स इफ नहीं तो, कंडीशन फिर भी किसके साथ लगी है? इफ के साथ। अब चलो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारे 2 एरर्स हैं, हम देखते हैं इसमें हमारा एरर है क्या। वेट, राइट, हमने क्या किया था? एल्स इफ को इकट्ठा लिख लिया था। जो टर्बो कंपाइलर है वो क्या करता है? एल्स और इफ में थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ती है। क्लियर? अब मैं कहती हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ a, मैंने 1 दी तो क्या आया? संडे। सपोज मैं क्या करती हूँ, अब मैं कहती हूँ a की वैल्यू मैं क्या दूं? 3, तो मेरा क्या आया? ट्यूसडे। अगर मैं a की वैल्यू को क्या देती हूँ यहाँ पे 2, तो मेरा क्या आया? मंडे। क्लियर? अब मेरी a इज इक्वल टू 1 के लिए भी चल गया, जो मेरी कंडीशन ट्रू हुई वो उसी बॉडी में गया और जो भी वहां एक्शन था उसको परफॉर्म करा दिया। सपोज मैं देती हूं यहां पर 5 तो मेरी कोई कंडीशन ही नहीं है, मैंने a को किसी 5 के इक्वल किया ही नहीं, तो यहां पर क्या आ गया? एंटर वैलिड वैल्यू। यानी जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस हैं, कैसे हमारा एज इफ नंबर ऑफ कंडीशंस के लिए क्या करता है? वर्क करता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विच। स्विच का यूज कैसे करते हैं? स्विच के अंदर हम बनाते हैं केसेस। लाइक मैं कहती हूँ अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये केस इंप्लीमेंट हो, अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू है तो ये केस इंप्लीमेंट हो। यानी मैं कहती हूँ अगर मैंने 1 दी तो मेरा केस 1 एग्जीक्यूट हो, केस 1 में मेरी जो भी कंडीशंस है वो अप्लाई हो। अगर मैं कहती हूँ मेरा केस 2 इंप्लीमेंट हो, केस 2 की जो कंडीशंस है वो इंप्लीमेंट हो। लाइक जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाते हैं, ठीक है, या हम क्या करते हैं, मैं कहती हूँ अब एटीएम है, एटीएम में जाते हो तो आप स्वैप करते हो, यानी अपनी फिंगर से, अगर आप फिंगर से टच करते हो तो आप विड्रॉल पे जाते हो तो क्या हो जाता है? विड्रॉल हो जाता है। यानी अगर आप पिन चेंज पे जाते हो तो क्या हो जाता है? पिन चेंज की सारी कंडीशंस आने लग जाती है। यानी हम डिफरेंट केसेस बनाते हैं डिफरेंट टास्क के, जो भी हमारा टास्क होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसी केस में जाएंगे और अपने वर्क को करेंगे। कैसे? सपोज मैंने यहां किया, मैं आपको एक एटीएम का ही एग्जांपल देके कराती हूं। लाइक मैंने यहां वेरिएबल लिया है ए, मैं लिखती हूं पहले, मैंने यहां लिखा वेलकम टू द स्क्रीन, राइट, मैं लिख रही हूं एंटर, देन मैंने दिया 1 for withdrawal, right, 2 for mini statement,
ठीक है। 3 for pin change, देन मैं देती हूं enter your choice, enter your choice, राइट। मैंने यहां अपनी चॉइस को एंटर कराया। देन मैंने उसके बाद बनाया स्विच स्टेटमेंट। मैंने यहां लिखा सिंबल स्विच। स्विच के अंदर मैंने किसकी वैल्यू दी? ए, क्योंकि मैं जो भी वैल्यू दूंगी वो किसके अंदर दूंगी? ए के अंदर दूंगी, राइट। स्विच की बॉडी शुरू की। बॉडी के अंदर मैंने बनाया केस 1। क्या बनाया? केस 1। 1 के बाद 2 कॉलन केस 1 की मैंने बॉडी स्टार्ट की। यहां पे मैंने लिखा वेलकम टू विड्रॉल, वेलकम टू विड्रॉल, राइट। केस 1 को मैंने बंद किया। अब मैंने बनाया केस 2। मैंने केस 2 में लिखा वेलकम टू मिनी स्टेटमेंट, वेलकम टू मिनी स्टेटमेंट, राइट। मैंने बनाया केस 3 जिसमें मैंने लिखा वेलकम टू पिन चेंज, वेलकम टू पिन चेंज, राइट। अब मेरे यहां बन गए, मैंने 3 केस यूज किए, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 किसका काम करेगा? मेरा विड्रॉल का। केस 2 मिनी स्टेटमेंट का। केस 3 पिन चेंज। सपोज यूजर की चॉइस ही नहीं है, ना केस 1 है, ना केस 2 है, ना केस 3 है, तो फिर वो कहां जाएगा? डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में गया, मैंने लिख दिया एंटर वैलिड वैल्यू, एंटर वैलिड वैल्यू, राइट। अब मेरा यहां पर स्विच बंद हुआ, यानी अब मैं आउटपुट स्क्रीन पे जाती हूं। मैं जब आउटपुट स्क्रीन पे गई, राइट, वेट टू एरर्स, ओके। हम यहां पर सेमीकोलन लिखना भूल गए, सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, इस वजह से हमारा यहां एरर आया है। कंट्रोल F9। देखो अब क्या आ रहा है स्क्रीन पे? वेलकम टू द स्क्रीन, 1 फॉर विड्रॉल, 2 फॉर मिनी स्टेटमेंट, 3 फॉर पिन चेंज। अब सपोज मेरे इनमें से कोई भी चॉइस नहीं है, मैं 4 करती हूं। 4 में मेरा क्या आ गया? एंटर वैलिड वैल्यू। अब मैं यहां जाती हूं केस 1 में, मेरी चॉइस केस 1 है, तो मैंने यहां दिया 1। जैसे ही दिया, यहां क्या आ गया? एंटर वैलिड वैल्यू। अब देखो हमारा क्या हो रहा है कि वो केस 1 में भी नहीं जा रहा। स्विच क्या कर रहा है? हमेशा क्या दे रहा है हमें? वो कहां जा रहा है? डिफॉल्ट में। स्टूडेंट्स यहां क्लियर स्क्रीन लगा हुआ है, राइट। अब हमने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया। फिर अब मैं पहले आपको एक बार एंडल लगा के दिखा दूं हर स्क्रीन के बाहर, देन मैं आपकी इसकी आउटपुट को मैं एक्सप्लेन करती हूं कि ये आउटपुट आ कैसे रही है। मैं पहले यहां लगा देती हूं एंडल। आपको नहीं तो आउटपुट समझ नहीं आएगी, वो सारी लाइंस इकट्ठे आ रही हैं। अब मैंने यहां लिखा एंडल, राइट। अब मैं लगाती हूं। अब मैंने लिखा 1। देखो जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया, मेरा आना चाहिए था एंटर वेलकम टू विड्रॉल, लेकिन ये तो वेलकम टू केस 2 वाली आउटपुट भी दे रहा है, केस 3 वाली भी दे रहा है। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि मैंने तो 1 प्रेस किया है। केस 1 वाली आउटपुट आनी चाहिए थी, यहां पर केस 2 वाली भी आ रही है, केस 3 वाली भी आ रही है। स्विच में क्या होता है बेटा? अगर आपको हर केस की इंडिविजुअल आउटपुट चाहिए, तो आपको हर केस के एंड में क्या लगाना पड़ता है? ब्रेक। अगर हम ब्रेक का यूज नहीं लगाते हैं, तो वो क्या करता है? आपने 1 प्रेस किया, 1 केस 1 की तो आउटपुट देगा, लेकिन उसके नीचे जितने केसेस हैं हमें सबकी आउटपुट देगा, 2 की भी देगा, 3 की भी देगा। सपोज अब मैंने देखो 2 प्रेस किया, मैंने चॉइस की 2। अब ये क्या करेगा? डायरेक्टली कहां जाएगा? केस 2 में।
केस 2 की आउटपुट तो देगा, केस 2 के नीचे जितने भी हमारे केसेस बने सबकी आउटपुट देगा। देखो अब उसने केस 2 की भी दे दी, केस 3 की भी दे दी और डिफॉल्ट की भी दे दी। हम चाहते हैं, हमने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 1 दी है तो वो क्या करेगा, स्विच ए, यानी स्विच कहां हो जाओ 1, केस 1 ओनली हमारे पास किसकी वैल्यू हुआ है 1 की। तो हम क्या करेंगे, हर केस के एंड में यानी कर्ली ब्रैकेट से पहले क्या लगा देंगे, ब्रेक। मैंने यहां क्या लगा दिया, ब्रेक। मैंने केस 2 में भी यहां क्या लगा दिया, ब्रेक। ठीक है, मैंने यहां केस 3 में भी क्या लगा दिया, ब्रेक। अब वो क्या करेगा, ब्रेक लगाने से क्या होगा, मैंने अगर दिया केस 1, केस 1 में जाएगा, जो भी काम है करके फिर उसे क्या मिलेगा, जैसे इसने काम फिनिश किया उसे क्या मिला, ब्रेक उसे कहां पर ले आएगा, गेट CH पे। ऐसे ही अगर मैं 2 देती हूं, वो 2 केस में जाएगा, जो भी काम है करेगा और फिर उसे मिलेगा ब्रेक। केस बंद, 2 बंद होने से पहले उसे मिलेगा ब्रेक में जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा, यानी केस 2 से वो टूट के कहां आ जाएगा, गेट CH के पास। कैसे, देखो अब मैंने दिया एंटर योर चॉइस, मैंने दिया 1, वेलकम टू विड्रॉल। ओनली हमारे पास क्या आया, केस 1 की आउटपुट, ना अब हमारे पास 2 की आई है ना 3 की आई है, क्योंकि मैंने यहां क्या लगा दिया, ब्रेक। क्लियर। अब ऐसे ही अगर मैं देती हूँ केस 2, अब देखना केस 2 की आउटपुट आई है वेलकम टू मिनी स्टेटमेंट, इसके अंदर भी क्या लगा हुआ है, ब्रेक। अब मैंने दिया चॉइस 3, वेलकम टू पिन चेंज, इसके अंदर भी क्या लगा हुआ, ब्रेक। यानी जो हमें केस की आउटपुट चाहिए अब हमें वही शो हो रही है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं शो हो रहा। अगर मैं यहां देती हूं 4, अब वो सीधा किस में जा रहा है, डिफॉल्ट में। और ये ऊपर लिखने का मेरा मतलब क्या था, जो मैंने लिखा है 1 फॉर विथड्रॉल, 2 फॉर मिनी स्टेटमेंट, जब भी, क्योंकि यूजर जो होता है, जो हम क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी कस्टमर्स होते हैं, उन्हें हमें क्या दिखता है, फ्रंट एंड, यानी हमें यूजर इंटरफेस स्क्रीन दिखती है। जैसे ही मैं यूजर इंटरफेस स्क्रीन पे गई तो मेरे पास लिखा आ गया भी 1 प्रेस करोगे तो विड्रॉल पे जाओगे, 2 प्रेस करोगे तो मिनी स्टेटमेंट पे जाओगे, 3 प्रेस करोगे तो पिन चेंज पे जाओगे। वो कह रहा है एंटर यूर चॉइस, यानी उसने मुझे 3 चॉइसेस दिखा दिए। अगर सपोज मैं इसको नहीं लिखती, अब मुझे यहां से क्लियर हो रहा है ना कि मैं 1 करूंगी तो मेरा विड्रॉल का काम होगा, 2 प्रेस करूंगी तो मिनी स्टेटमेंट का काम होगा, 3 प्रेस करूंगी तो मेरा किसका काम होगा, पिन चेंज का। मेरी चॉइस है मैं 1 प्रेस करूं, 2 प्रेस करूं, 3 प्रेस करूं। सपोज मैं ये चीज लिखती ही नहीं, मैं सीधा लिखती हूं, मैं इसको अभी कमेंट बना देती हूं, मैं डिसेबल करती हूं अब इसको, मैं इसको लिखती ही नहीं। ठीक है, अब देखो वेलकम टू स्क्रीन, एंटर योर चॉइस। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कौन सी चॉइस मुझे एंटर करनी है, मैं क्या एंटर करूं। यानी अब कस्टमर को क्या होती है, परेशानी होगी कि मुझे अल्फाबेट प्रेस करना है, मुझे कोई नंबर प्रेस करना है, मुझे क्या प्रेस करना है। जितना ज्यादा हमारी यूजर स्क्रीन फ्रेंडली होगी उतना हमारे सॉफ्टवेयर में क्या होगी, क्वालिटी होगी। इसीलिए अपनी डिजाइनिंग कोडिंग के साथ साथ यूजर यानी डिजाइनिंग स्किल्स को भी हमें क्या करना है, अच्छा करना है। जो चीज हम क्लाइंट को दिखा रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। हम तो उसको रोज रोज समझाने नहीं जाएंगे, या वो हमसे फोन करके तो रोज पूछेगा नहीं भी मैं एटीएम पे आया हूं मुझे क्या करना है, नो। यानी उसे जो दिख रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो आपका जो लेआउट, जो आपकी स्क्रीन है वो ऐसी होनी चाहिए कि यूजर को समझ में आए कि मुझे एक वैल्यू एंटर करनी है, मुझे 2 करनी है, मुझे किस टाइप की वैल्यू एंटर करनी है, सो दैट मुझे क्या मिले, आउटपुट मिले। मेरा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और आप पर्सनली कोडक्यू में भी विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्स करवाए जाते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन अभी आपको शो हो जाएगी। थैंक यू।